हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल मैजिशियन इज सेफ। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था एलिशन और रूरिन काउंट के घर आ जाता है और आते ही यहाँ पे एक स्क्रोल को ढूंढ निकालता है। और बेसिकली ये जो स्क्रोल होता है इसके अंदर जितने भी टैक्स है और टैक्स के अंदर कितना घपला हुआ है उन सभी के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ था। और ये सब कुछ जिसने भी लिखा था वो और कोई नहीं, वो काउंटेस होती है, मतलब जो बच्चा है उसका ही माँ होती है। और इस समय ये बच्चा ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और एलिसन से बोलता है, आखिरकार मेरी माँ अगर ये सब कुछ किया ही है तो खुद से ही क्यों अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर ली है। तो ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन बच्चे से बोलता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसका मतलब हम इसे जल्दी पता कर लेंगे। अभी सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को काउंटेस को दिखाई जाती है जो कि एक कमरे के अंदर आके सामने खड़ा हुआ एक पर्सन से बोलता है, फादर आखिरकार आप यहाँ पे क्यों आए हो। और जैसे ही हमें सामने की तरफ जो बंदा है उसका चेहरा दिखाया जाता है तो इसे देखने के बाद अमरीश पुरी जैसा लगने लगता है। और इस समय ये बंदा और इसका नाम होता है डीड्रेन। अभी डीड्रेन काउंटेस से बोलता है, क्या मैं मेरी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकता। और ये सुनने के बाद अभी काउंटेस बोलती है, नहीं हम उतने भी क्लोज नहीं है। और इस समय डीड्रेन ये सुनने के बाद हंसते हुए काउंटेस से बोलने लगता है, हाँ छोड़ो छोड़ो, लेकिन मैंने सुना है हाल ही में जो क्राउन प्रिंस है और क्राउन प्रिंस के साथ आलू मोटा भालू जैसा जो ड्यूक है वो भी आया था। और ये बोलने के साथ ही अभी डीड्रेन अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बहुत ही गुस्से के साथ बोलने लगता है, और मैंने ये भी सुना है जो बच्चा है वो उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट किया है, क्या मैं सही हूँ। और मैं तुम्हें जो कुछ भी बोला था क्या वो इस चीज से पूरी तरीके से उल्टा नहीं हुआ। तो इस समय अपने फादर के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी काउंटेस बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं थी वहाँ पे। और जैसे डीड्रेन ये सुनता है तो अभी अपना एक्सप्रेशन दोबारा से चेंज कर लेता है और हंसते हुए बोलने लगता है, अच्छा ऐसा है क्या। और इसका मतलब बच्चे ने कुछ ऐसा ढूंढा है, मतलब किसी एक पर्सन को ढूंढा है जो कि उसे ये सब कुछ काम करने में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो मुझे भी ना चाहते हुए भी बच्चे का भी हालत उसके फादर जैसा ही करना होगा। और ये बात सुनने के बाद अभी काउंटेस की मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बेचारी सदमे में चला जाती है और चिल्ला के बोलती है, क्या। और ये बात सुनने के बाद अभी डीड्रेन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए काउंटेस से बोलने लगता है, क्या तुम्हें इन सभी के बारे में नहीं पता है। अरे यार मैं तो तुम्हें बोला ही नहीं, क्योंकि अभी काउंट का जो हालात है वो तो मैंने ही किया है। और ये बोलने के साथ ही अभी हमें पता चलता है काउंट का जो हालात है, मतलब अभी काउंट जिस तरीके से कोमा में पड़ा हुआ है इसका हालात ये डीड्रेन ने किया है। बेसिकली डीड्रेन काउंट के खाने में पॉइजन मिला दिया था और इसके कारण काउंट का हालत अभी इस तरीके से होके रखा है। और इस समय डीड्रेन ये भी बोलता है, मैं भी अभी जो बच्चा है उसके साथ ही यही करने का प्लान बना रहा हूँ। और ये सुनने के बाद अभी जो काउंटेस है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के अपने बाप से बोलता है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन इसी समय हमें काउंटेस के पीछे एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि समय अपने हाथ में कुछ चाबुक जैसा कुछ लेके आया था और उसी चीज से अभी काउंटेस के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। और आगे क्या होता है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता है, बस इस समय हमें एक ही आवाज सुनाई देता है जहाँ पे कोई ये बोलता है, जो काउंटेस है उसे बेसमेंट के अंदर डाल दो जिससे कि काउंटेस को कोई ढूंढ ना पाए। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से एलिसन के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से के मारे अपने दोनों हाथों को टेबल के ऊपर पटकते हुए चिल्ला के बोलने लगता है, कैसल के अंदर जितने भी सोल्जर है वो सभी आके जो डीड्रेन है उसे जल्दी से पकड़ ले। लेकिन इसी समय एलिशन जो कि अपना मैजिक कास्ट करने के बाद जो बच्चा है उसे हवा में उड़ाने लगता है। और इस समय एलिशन का ये बिहेवियर देखने के बाद अभी ये बच्चा एलिसन से पूछने लगता है, टीचर आखिरकार अब क्या हुआ। और ये सुनने के बाद अभी एलिसन रिप्लाई में बोलता है, जो डीड्रेन है वो इस कैसल में बहुत सारे सोल्जर को मैनिपुलेट करके रखा है और इसी कारण ही तो डीड्रेन तुम्हारे बाप को पॉइजन दे पाया है और तुम्हारी माँ को अभी किडनैप कर पाया है। आखिरकार तुम किस सोल्जर से बातें करोगे, क्या पता वो किसके साथ मिले हुए हो, तुम किसी के ऊपर अभी बिलीव नहीं कर सकते हो। तो इस समय बच्चा बोलता है, टीचर क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन अभी हम लोग को सोच समझ के काम करना होगा। जो डीड्रेन है उसे नंगे हाथ पकड़ना होगा, नहीं तो हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे जो डीड्रेन है वो काउंट को पॉइजन दिया है और जो काउंटेस है उसे भी किडनैप किया है। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिसन स्क्रोल को दिखाते हुए बच्चे से पूछने लगता है, क्या तुम इस डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहोगे, लेकिन अगर तुम इस डॉक्यूमेंट के यूज करोगे तो इसमें डीड्रेन के साथ तुम्हारी माँ को भी पनिशमेंट मिलेगी। तो इस समय एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और एलिशन से पूछने लगता है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो इस समय एलिशन बच्चे से बोलता है, हमें इस चीज को प्रूफ करने के लिए एविडेंस चाहिए और इसके साथ ही सिचुएशन को क्रिएट करना होगा जैसे कि हम लोग डीड्रेन का जो क्राइम है उसे प्रूव कर पाए।
एलिशन इस समय ये सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय एलिशन के साइड में एक मैजिक पोर्टल ओपन हो जाता है और पोर्टल के अंदर से रोरिन अपने साथ जो 7th क्लास मेज मेड्राइन है उसे भी एम्पायर के अंदर से अपने साथ बांध के लेके आई होती है। और इस समय रोरिन यहाँ पे आते ही एलिशन से पूछती है क्या तुम इसके बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन इस समय इतना पावरफुल एक 7th क्लास मेज का ये हालत देखने के बाद अभी ये बच्चा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी समय एलिशन बोलने लगता है हम लोग के पास एक प्लान है, तुम्हें एक्टिंग करना होगा। और अभी एलिशन का ये बोलते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काउंटेस है उसे भी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे काउंटेस को बेसमेंट के अंदर एक लकड़ी के टुकड़े के साथ बांध के रखी थी। और इसी समय यहाँ पे डीड्रैन भी आ जाता है और डीड्रैन आते ही काउंटेस से बोलने लगता है क्या तुम ठीक हो, अभी दिन हो चुका है लेकिन यहाँ पे दिन की लाइट नहीं आती है और अभी हम लोग को कहीं पे जाना है और तुम्हें भी हम लोग को फॉलो करना होगा। लेकिन इस समय काउंटेस जो कि बहुत ही गुस्से के साथ अपने पिता से पूछ रही होती है क्यों, आखिरकार क्यों, तुमने जो कुछ भी बोला मैं उस तरीके से जो बच्चा है उसके साथ ट्रीट की है, उसके साथ हमेशा से मिसबिहेवियर की है, लेकिन फिर भी तुम उसे तकलीफ देना क्यों चाहते हो। तो ये सुनने के बाद अभी डीड्रैन यहाँ से जाते हुए और हंसते हुए काउंटेस से बोलने लगता है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, लेकिन फिर भी वो बच्चा हमारे लिए एक थ्रेट बन के खड़ा हुआ है तो उसे रास्ते से हटाना तो बनता ही है। और ये बोलने के साथ ही अभी डीड्रैन जो काउंटेस है उसे अपने साथ ही लेके जाने लगता है। और एक पल ऐसा आता है जहाँ पे डीड्रैन काउंटेस की जो हेयर है उसे खींच के पकड़ के काउंटेस से बहुत ही गुस्से के साथ ये बोलने लगता है तुम्हें तो पता चल ही गया है वो मैं ही था जो कि काउंट को जहर दिया है, क्या मैं सही हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी डीड्रैन अपनी बेटी को जोर से फ्लोर के ऊपर फेंक के मारता है। तो इस समय काउंटेस रोते हुए अपने बाप से बोलने लगती है प्लीज प्लीज फादर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप बच्चे को कुछ मत कीजिए। और ये सुनने के बाद अभी उसका बाप हंसते हुए बोलने लगता है क्या भीख मांग रहे हो, लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पहले ही तो उसे पॉइजन दे दिया गया है। और ये बोलने के साथ ही अभी डीड्रैन बच्चे को इशारा में दिखाने लगता है और इस समय ये बच्चा उसके फादर की तरह ही बहुत ही घटिया तरीके से एक्टिंग करने लगता है। हाँ, अभी ये बच्चा एक्टिंग ही कर रहा है, लेकिन काउंटेस को इसके बारे में थोड़ा सा भी पता नहीं होता है, मतलब डीड्रैन को भी पता नहीं होता है, ये तो बस एलिशन का ही एक चाल है। लेकिन इस समय काउंटेस अपने बच्चे का ये हाल देखने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और बहुत ही जोर से एक शौक लगती है। इसी समय काउंटेस जो कि चिल्लाते हुए और फुट फुट के रोते हुए अपने बच्चे को ही पुकारने लगती है। लेकिन इसी समय यहाँ पे एक गार्ड आके जो स्क्रोल है उसे डीड्रैन के पास देते हुए बोलने लगता है काउंट, हम लोगों को ये स्क्रोल मिला। और स्क्रोल को देखने के बाद अभी डीड्रैन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है हाँ, मेरी बेटी से जो उम्मीद थी तो यही थी क्या तुम्हारी आखिरी ट्राम कार्ड। और ये बोलने के साथ ही अभी ये जो स्क्रोल है इसे पूरी तरीके से जलाने लगता है। और इस समय टैक्सेस के बारे में लिखी हुई उसी स्क्रोल को इस तरीके से जलते हुए देखने के बाद काउंटेस के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस समय जो डीड्रैन है वो अपने पास से नाइफ बाहर की तरफ निकाल लेता है और एक स्टोरी बनाने लगता है जहाँ पे बोलता है एक काउंटेस जो कि अपने राज्य में जितने भी टैक्सेस है उनमें से घपला किया है और उसके बाद अपने पति मतलब जो काउंट है उसे भी मार दिया है और तो और अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया और आखिरी में जाके वो अपने आप ही खुदकुशी कर ली। और इस समय ये स्टोरी बनाने के साथ ही अभी डीड्रैन नाइफ को पकड़ते हुए अभी बच्चे की तरफ ही जाने लगता है और अपने मुट्ठी को कसते हुए बोलता है हाँ, ये एक परफेक्ट स्टोरी है। लेकिन इसी समय हमें वही सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि इस समय अचानक से काउंटेस से पूछने लगता है क्या आप ठीक है। और ये बोलने के साथ ही अभी वो अपना जो हेलमेट है उसे भी उतार देता है। और इस समय ये सोल्जर जैसे अपना हेलमेट उतार देता है तो हमें ये पता चलता है ये तो एलिशन है जो कि अपना फेस बदल के यहाँ पे आया था। और वो बोलता है नहीं, ये कोई एक परफेक्ट स्टोरी नहीं है। लेकिन इसी समय जो डीड्रैन है वो जैसे ही बच्चे के ऊपर अपने हाथ में जो नाइफ है उसे अटैक कर देता है तो नाइफ के सामने एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है और उसका ये अटैक पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। परंतु उसके हाथ में जो नाइफ है उसके अंदर आग लग जाता है जिसके कारण अभी डीड्रैन का हाथ भी जल जाता है। और डीड्रैन बोलता है व्हाट द हेल, आखिरकार अब ये क्या हो रहा है। इसी समय यहाँ पे जो 7th क्लास मैजिशियन मेड्राइन है वो भी आ जाती है और बोलने लगती है काउंट डीड्रैन, आप रंगे हाथ पकड़ा गए हो, तुम साजिश करके जो ग्रेक सिटी का होने वाला काउंट है उसे अभी मर्डर करने की कोशिश किए हो। और इस समय अचानक से मेड्राइन को यहाँ पे देखने के बाद अभी ये बूढ़ा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और ये जो बच्चा है वो भी अभी अपने एक्टिंग से बाहर की तरफ आ जाता है और डीड्रैन से ये बोलता है काउंट डीड्रैन, अब तुम्हारा खेल खत्म होता है।
और इस समय अपने बच्चे को अचानक से ठीक होता हुआ देखने के बाद अभी काउंटेस भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे काउंटेस के आंखों से आंसू भी आने लगती है। और इस सीन के साथ ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म भी होती है। और गाइस, इसका जितने भी चैप्टर अभी तक रिलीज हुई है वो लगभग खत्म ही हो गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा है। तो शायद आज मैं इस वीडियो के अलावा एक और न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब एक ही दिन में 2 वीडियो अपलोड करूंगा। और इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें भी आप लोग अपना प्यार दिखाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।